नमस्ते, मैं शोमा पाठक, आप सबकी वेल विशर। आज हम बात करेंगे जो लैपिस lazuli क्रिस्टल है। ये ब्रेसलेट आप देख रहे हैं, ये लैपिस lazuli ब्रेसलेट है। और लैपिस lazuli ब्रेसलेट जो होता है, जो क्रिस्टल होता है, वो वाटर फ्रेंडली बिल्कुल नहीं होता है। और वाटर फ्रेंडली ना होने की वजह से जब हम इसको रेमेडीज के तौर पे यूज़ करने जाते हैं, वैसे आप लोगों को पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, क्रिस्टल्स हम जब भी यूज़ करते हैं किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो ब्रेसलेट फॉर्म में हो या टम्बल्स के फॉर्म में, क्लस्टर्स हो, पेंडेंट्स हो, रिंग हो, किसी भी फॉर्म में आप यूज़ करें क्रिस्टल को, उसको यूज़ करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए वीडियो है मेरा। आप लोग अगर चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप देख लीजिए। पर आपको फिर से मैं बता भी देती हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में, कि जब भी कहीं से भी आप क्रिस्टल खरीदिए, क्रिस्टल खरीद के आपके हाथों में आने तक उसमें बहुत से नेगेटिव एनर्जीज, बहुत से नेगेटिविटीज इसमें एब्जॉर्ब होता है। और क्रिस्टल आपको पता ही है कि ये सेमी कॉन्शियस होता है, इसीलिए हम इसको प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसको विश फुलफिलमेंट के लिए, किसी भी क्रिस्टल को हम विश फुलफिलमेंट के लिए प्रोग्रामिंग करते हैं एफर्मेशंस के द्वारा। उससे पहले हम रेकी से, क्रिस्टल रेकी सिंबल से हम एक्टिवेट करते हैं, तो वो तो बाद की बात है। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जब भी हमको अपने हाथों में क्रिस्टल्स मिले, उसको पहले ही पहन लेना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें जो नेगेटिविटीज़ है, तैयार जहाँ ये मैन्युफैक्चर हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये तो नेचुरल चीज़ है, मदर अर्थ से ही मिलता है इसको, ये मैन मेड बिल्कुल भी नहीं है। पर जो रॉ मटेरियल उठा के लेके आते हैं मदर अर्थ के गोद से, वहाँ से लेके आने के बाद इसको साफ करके इसको पॉलिश करते हैं, इसको कटिंग करते हैं, शेप में लाते हैं। तो इन सब प्रोसीड्योर में जो भी लोग इससे इन्वॉल्व होते हैं, उनका भी जो कॉन्शियसनेस होता है, उनका जो माइंड सेट होता है, वो ये इन क्रिस्टल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसीलिए इसे हमेशा कोई भी क्रिस्टल हो, आपको हाथ में मिलने से पहले ही, आप जब हाथ में मिल जाएगा आपको, आप पहनने से पहले इसको प्रोसेसिंग करना पड़ता है। प्रोसेसिंग का अलग वीडियो है मेरा, आप लोग चाहे तो सर्च कर सकते हैं, उसमें डिटेल्स में बताया गया है कैसे प्रोसेसिंग करते हैं। पर अब प्रोसेसिंग का एक पार्ट है जो आज मेन टॉपिक है मेरा, कि ये लैपिस lazuli को हम कैसे प्रोसेस करेंगे। ये वाटर फ्रेंडली नहीं है, इसकी वजह से हम सॉल्ट वाटर में इसको नहीं डाल सकते। सॉल्ट वाटर में अगर हम इसको रात भर रख देंगे तो क्या होगा, ये जिस कंपोनेंट से बना हुआ है, लैपिस lazuli जो मेन क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल जिस कंपोनेंट से बना हुआ है, वो वाटर के साथ फ्रेंडली नहीं है। तो वाटर के साथ ये रिएक्शन होने की वजह से ये खराब हो सकता है। और जिनको स्किन एलर्जी है तो उनको स्किन में एलर्जी भी हो सकती है, रैशेस आ सकते हैं, वो प्रॉब्लम हो सकता है। पर मेन प्रॉब्लम होता है कि ये सॉल्ट वाटर में डालने से इसकी प्रॉपर्टी थोड़ा चेंज हो जाता है, और सेकेंडली ये जल्दी टूटने का या खराब होने का डर रहता है। इसीलिए जब भी आप लैपिस lazuli पहन रहे हैं, तो इसे प्रोसेसिंग करने के लिए सॉल्ट वाटर में या वाटर में मत डालिए। नहाने के समय तो वैसे भी मैं मना करती हूँ क्रिस्टल्स पहनने को, क्योंकि क्रिस्टल्स जब आप हाथों में, बॉडी में पहन के रखते हैं और आप नहाते हैं, नहाने के टाइम में तो आप बॉडी वॉश हो या सोप हो, कुछ ना कुछ तो यूज़ करते ही हैं अपने क्लेंजिंग के लिए। तो और ये केमिकल अगर किसी भी, नॉट ओनली लैपिस lazuli, किसी भी क्रिस्टल में अगर कोई भी किसी भी तरह का केमिकल टच होता है तो वो खराब हो जाता है। क्रिस्टल का प्रॉपर्टी, जो असली रियल प्रॉपर्टी है, जो आपको पॉजिटिविटी देता है, वो उसमें कमी आती है। इसीलिए मैं मना करती हूँ नहाने के समय। फिर आप जब परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं, बॉडी स्प्रे यूज़ कर रहे हैं, या आप घर का काम कर रहे हैं, तो फिर डिटर्जेंट वगैरह लग सकता है, डिश वॉशेस का जो केमिकल है वो लग सकता है। तो इनसे थोड़ा बचा के रखिए, और कुछ नहीं, ये जल्दी खराब हो जाएगा, आपको सही तरीके से आपका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, और ये खराब हो जाएगा, टूट जाएगा जल्दी, तो फिर से नया खरीदना पड़ेगा। यही है।
और इसका जो नेचुरल प्रॉपर्टी है वो ठीक रहे, वो आपको सही तरीके से बेनिफिट देता रहे, इसीलिए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अब जो मेन बात है, हम लैपिस लाजुली को वाटर में या सॉल्ट वाटर में भिगो के नहीं रख पा रहे हैं, इसको फिर कैसे प्रोसेसिंग करें। इसको आप सिंपली जो नमक है, नमक में चाहे वो रॉक सॉल्ट हो, हिमालयन सॉल्ट हो या कॉमन सॉल्ट जो आप कुकिंग में यूज़ करते हैं, उस नमक में जो ड्राई नमक है उसमें आप एक पत्थर के कटोरी में हो या फाइबर के किसी प्लेट में आप इसको रखिए, इसके नीचे थोड़ा सा नमक रखिए, इस लैपिस लाजुली को उसके ऊपर रखिए और उसके ऊपर भी आप पूरा नमक से ढक दीजिए। उसको कुछ देर 2-4 घंटे रहने दीजिए और फिर उसको अच्छे से पानी वाला जो कॉटन है उससे थोड़ा हल्का हल्का से पहले सूखा नमक को ही अच्छे से झाड़ लीजिए, इसमें नमक लगा नहीं रहना चाहिए। और फिर थोड़ा सा कॉटन कपड़ा लीजिए या कॉटन लीजिए, उसको पानी में भिगो के अच्छे से निचोड़ के सिर्फ पानी, वो जो वेटनेस है उससे थोड़ा हल्के से पोंछ लीजिए। ये एक कर सकते हैं। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, लैपिस लाजुली को आप थोड़ा सा रोज़ वाटर स्प्रे कर दीजिए और फिर तुरंत उसको वाइप कर दीजिए। अगर वाटर से भी आपको करना है, वाटर ना ही यूज़ करें तो ठीक है, पर रोज़ वाटर में रोज़ का प्रॉपर्टी ज़्यादा रहता है, इसलिए रोज़ वाटर को स्प्रे कीजिए, तुरंत इसको अच्छे से अच्छे से वेट कपड़े से पोंछ लीजिए। और फिर बाकी का जो प्रोसेस होता है, स्मजिंग होता है, सनलाइट में रखना, स्मजिंग करना, एफर्मेशंस देना, इसको एक्टिवेट करना, वो सब प्रोसेस आप फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो भी सिर्फ लैपिस लाजुली ही नहीं, वाटर फ्रेंडली जो भी क्रिस्टल्स नहीं हैं, यानी कि जो भी क्रिस्टल्स वाटर फ्रेंडली नहीं हैं, उन क्रिस्टल्स को आप रोज़ वाटर से या तो नमक में, सिर्फ सूखे नमक में रख के आप इसको नेगेटिविटी क्लियर कर सकते हैं। और फिर बाकी जो प्रोसेस है धूप में रखना वो कीजिए। स्मजिंग करना बिल्कुल मत भूलिए, स्मजिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और वो बहुत बेनिफिशियल होता है। तो आशा करती हूँ लैपिस लाजुली को आपको कैसे लैपिस लाजुली या किसी भी नॉन वाटर फ्रेंडली क्रिस्टल्स को आप कैसे नेगेटिविटी क्लियर कर सकते हैं, ये आपके लिए आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। वैसे जितना डिटेल्स था मैंने बता ही दिया है, अलग से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आशा करती हूँ। न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन करवाइए और उस हिसाब से रेमेडीज़ के हिसाब से आप क्रिस्टल्स पहनिए। आपके लाइफ में सच में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगा, लाइफ में बैलेंस क्रिएट होगा। आज यहीं तक, नमस्ते।